कैसे हो? दिवाली चली गई, अब समय है बिजनेस बढ़ाने का। बिजनेस बढ़ाने के लिए सबको एक परेशानी आती ही है, वो है मूडी। अगर मूडी की परेशानी है आपको तो उसका सॉल्यूशन मैं देता हूँ आपको। चलो मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो। अगर मेरी चैनल पे आप पहली बार या मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो लाते हैं जो आपके लिए फ़ायदे हो रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक नई कंपनी के नाम है फेयरसेंट। जी हाँ दोस्तों, फेयरसेंट। वो आपको बिजनेस बढ़ाने में या बिजनेस ग्रोथ करने में आपको हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगा, क्या रूल्स है, कैसे करना है, पूरा देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस ही होता है। ठीक है, तो बिजनेस में चाहे किराना स्टोर हो, मेडिकल स्टोर हो, कपड़े की शॉप हो या कोई छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग हो, आपका कोई भी बिजनेस हो तो अप्लाई कर सकते हो। लोन की बात करें तो 30,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन आराम से मिल सकता है आपको। उसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए: 2 साल का IT रिटर्न, बिजनेस प्रूफ और 1 साल का बैंक का स्टेटमेंट। दोस्तों, आप जब पैसे की ज़रूरत होती है आपको, तब आप बैंक में या कोई फाइनेंस कंपनी में फ़ाइल रखते हो, एप्लीकेशन जब करते हो तो 2-3 जो चीज़ है वो आपको परेशान करती होगी। जैसे अभी बिज़नेस के लिए कोई लोन अप्लाई करते हो, चाहे बिज़नेस बोलो या पर्सनल बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपको बोला जाता है कि आपका बिजनेस प्रूफ में क्या है, क्योंकि अभी तो GST सब जगह पे है। लेकिन कुछ कारोबार ऐसा है जिसमें 30 लाख या 20 लाख से नीचे आपका टर्नओवर है ऑन बैंक, तो आपको लोन लेने में दिक्कत आती है। तो क्योंकि GST की ज़रूरत है नहीं और बैंक वाला GST मांग रहा है, तो कैसे कर सकते हैं? उसका भी सॉल्यूशन है। तो आपके पास उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे उद्यम मित्र हो, SSI हो, या आपका गुमास्ताधारा हो, या आपका सिटी या नगर पालिका जो भी है, उसका जब रजिस्टर करते हो आप, तो कंप्यूटराइज प्रिंट आना चाहिए, हैंड से लिखा हुआ नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एक एविडेंस है आपको तो आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में दूसरा, रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। सिर्फ 2 साल का रिटर्न हो तो भी चलता है, पर दोनों साल में गैप होना ज़रूरी है। 1 साल या 6 महीने का तो मिनिमम गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक ही दिन में 2 रिटर्न भरा हुआ है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक में आपका टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर की बात करें तो साथ में बैलेंस भी मेंटेन होना चाहिए। बैलेंस में आपको 5-6 हज़ार मिनिमम होना चाहिए बैलेंस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और सबसे अच्छी बात बोलूँ तो आपको कोई बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। दुकान है वो भी रेंट पे है और शॉप है वो भी रेंट पे है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर आप इस कंपनी की वेबसाइट पे डायरेक्ट अप्लाई करने जाएंगे ना, तो आपको कुछ फ़ी पे करना पड़ेगा। 500 रुपया प्लस GST है, जो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने अप्लाई किया और कुछ ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ, जैसे सिबिल है, आपकी इंक्वायरी है, या कोई गारंटर है, या पिछले लोन में कोई आपने डिफ़ॉल्टर किया हुआ है या लेट भरा हुआ है, इसी वजह से रिजेक्ट हुआ, या आपकी इनकम के हिसाब से जो रेशियो आता है, डेब्ट बर्डन रेशियो बोलते हैं, DBR, तो उसके वजह से भी रिजेक्ट होता है। तो रिजेक्ट होगा तो आपको जो पे किया है तो वो नॉन रिफंडेबल है, वो आप वापस नहीं ले सकते। तो अगर वेबसाइट जो लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, अगर वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो तो उसमें कोई चार्जेस पे नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आपके लिए एक फ़ायदा है। दूसरी चीज़, जब अप्लाई करेंगे उसके लिए प्रोसेस जो है वो मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, एक वीडियो है मेरा उसमें, तो उसमें से प्रोसेस देख सकते हो और कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका अप्रूवल आता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, या हमारा मेल ID पे डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, 1 साल का बैंक का स्टेटमेंट। बैंक का स्टेटमेंट जो है वो फ़ोटो खींच के या मोबाइल में जो पासबुक आती है उसका, या कैम स्कैनर करके मत भेजना। बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक से डाउनलोड करके, मतलब डाउनलोड किया हुआ स्टेटमेंट ही भेजना है आपको। ठीक है, ये हुआ। कैंसल चेक का फ़ोटो और रिटर्न, और बिजनेस प्रूफ में आप जो भी हो, गुमास्ता हो, करंट अकाउंट हो, GST हो,
इसके अलावा कोई उद्यम मित्र हो या कोई भी एक लाइसेंस हो, रजिस्टर लाइसेंस, वो भेज देना है। बस इतना ही आपको कुछ करना है। उसके बाद जो प्रोसेस है वो कंपनी फॉलो करेगी और हम भी फॉलो लेते रहेंगे आपको, तो ऐसे मदद कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में कभी और कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे राजकोट हो, बड़ौदा हो, महसाणा हो, राजकोट हो, नडियाद हो, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, कोई भी जगह हो, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, कोई भी हो, अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत आसानी का स्टेप है, अप्लाई करें और पैसा पाए और बिज़नेस बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। तो ये था आज का कंपनी फेयरसेल। दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक दूसरी नई कंपनी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बिज़नेस बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करेगा।